नहीं, लेकिन बिना शक्कर के कुछ नहीं है। इसी प्रकार से सब मिठाइयों में आनंद है तो शक्कर का, इसी प्रकार से जड़ पदार्थ का कोई पदार्थ हो जिसमें हमको आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद है अपने स्वरूप का, दूसरा किसी का नहीं। तो उसने कहा आनंद मानंद कर्म प्रसन्नम, ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ कहा गया सत्य का कभी विनाश नहीं होता, बदलाव नहीं होता। सत्य कहे जो विनय से नाही, चित चेतन सकल घट माही, सर्वकाल जो अरिंदा। एक बात और ख्याल करना, इंद्रियों के अंदर जो हमको भोग के द्वारा जो आनंदानुभूति होती है क्षणिक है। नश्वर पदार्थों में जो हमको आनंदानुभूति होती है कितनी देर, हाँ हमको बहुत भूख लगी है अभी और बहन ने कहा कि चलो बढ़िया रसगुल्ला बना हुआ है आपको खूब मिलेगा। तो हम सोचा कि आज रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाएंगे, रोटी का खाना ही नहीं है नहीं। लेकिन कब तक हाँ आपने कहा एक और ले लो, क्या बदलोगे, एक और ले लो, कितने डबल, एक और पे आपको गिर जाएगा नहीं। वो आनंद जड़ वस्तु का आनंद कब तक, तो कभी होता कभी नहीं होता। तो वो आनंदानुभूति कब तक हुई है, इसलिए वो भी परिवर्तनशील है। तो वास्तविक आनंद नहीं माना गया, इसीलिए वास्तविक आनंद तो अपने स्वरूप का ही है, अपने स्वरूप का ही आनंद स्वरूप है। वास्तविक तत्व तो यही, और यही समझना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा, तब काम चलेगा। अन्यथा मामला हार जाओगे, मुकदमा हार जाएंगे। गड़बड़ नहीं करना। देखो कोई कथा के माध्यम से बात को समझाना चाहता है, बुरा नहीं मानना। हम भी देखते इसके अंदर क्या है। एक बुद्धि होती माताओं, हाँ, जो उसको भंडा बुद्धि कहते हैं, एकदम बड़ा बुद्धि कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और छान लेते हो कि क्या कह रहा शब्द की बात, कथा कह रहा ठीक है, व्यवहार का पक्ष बोल रहा है, कोई परेशानी हमें नहीं है। हमारी बुद्धि भगवान ने दी है, उसमें से भी हम खींचने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, निषेध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करता किसी। शास्त्र हमारा सिद्धांत किसी का निषेध नहीं करता, वे आगे बढ़ने के लिए बोलता है, निंदा नहीं करता। तो उसमें से हम लेने का प्रयास करें। हमारी पंडा बुद्धि होना चाहिए, ये बुद्धि में पांडित्य हो, पंडा बुद्धि की आवश्यकता है, ध्यान रखना। कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होना चाहिए, उसमें भी हम देख लें, बुराई में भी अच्छा ही देख लें। तो बोल रहा है कथा बोल रहा ठीक है, बोलने दो उसको, अच्छा है, उसमें हम ले लेंगे। वो जहाँ तक समझा उसको बोल रहा, उसका कोई कसूर नहीं। जहाँ तक वो समझा किसी तत्व को बोल रहा है, अब वो जो छूसे उसको बेवकूफ ये बोलना बोलने नहीं आता, ये हमारी भी गलती है, हमको नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। तो विचार कोई चलो को, तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मम, ये श्रुति कहती है। जो सत्य है वही ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान है वही सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब ध्यान देना, एक है सत्य, सत्य आधा तब का है अक्षर, एक है सत्य। तो सत्य में तब यह हलंत है, आधा तत्ता है। तो यहाँ सच्चित आनंद है, सत्य चित आनंद नहीं है, ध्यान रखना। वो सत्यम सुंदर कई शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो यह सच्चित आनंद है, ये आधा तत्ता है, ध्यान रखना। तो ये आगे तो हम क्या कह रहे थे आपसे अभी, ध्यान रखना, बोलो। सच्चित आनंद, आनंद घन। तो उस परम तत्व को जाने बिना, ध्यान रखना। एक प्रश्न और कार्य ने किया था कि महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर और आप चाहिए। उन बोलो कि संसार में सबसे बड़ा घाटा क्या है, गार्गी का प्रश्न है। बहनों जरा विशेषता से बात को समझना। गार्गी ने पूछा याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि संसार में सबसे बड़ा घाटा क्या। तो महाराज ने कहा कि देवी गार्गी सुनो कि मनुष्य का शरीर पा करके जिसने अपने परम तत्व को नहीं जाना और चला गया, इसके बाद में कोई घाटा नहीं है। किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, किसी भी देश में, किसी भी काल में उसका घाटा पूर्ण होने वाला नहीं है। क्योंकि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, ये गुण ज्ञान की खान है। अब इसका हमने संयोग नहीं किया तो चला गया, इसलिए इस परम तत्व को जानना आवश्यक। कैसे भी मिले हमको, कैसे भी मिले, इसीलिए वहाँ विवेक विराट स्मृति में आता है
खट शब्द में एक शब्द ये आया है कि तितिक्षा, हम तितिक्षा से हैं। जैसे कल शायद कोई बता रहा था यार, मैंने सुना था कि इंद्र को और उसका अपने राक्षसों के गुरु बृहस्पति जी ने अपने राजा को भेजा, और बृहस्पति जी ने अपने राजा को भेजा ब्रह्मा की सभा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। दोनों गए, 31-32 वर्ष तक दोनों खड़े रहे उस परम तत्व को जानने के लिए। 32 वर्ष खड़े रहे, 32 और 5 इंद्र 105 वर्ष तक ब्रह्मा के दरवाजे पर खड़े रहे उस परम तत्व को जानने के लिए। बोलो, तो इस प्रकार से यदि हमको उस परम तत्व की जानकारी करना है तो हमको भी तितिक्षा तो करना पड़ेगी, भूख सहन करना पड़ेगी, प्यास सहन करना पड़ेगी, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी, मान अपमान सहन करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करना पड़ेगी, तब तो कुछ समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना इस बात को, बहुत विचार का विषय है। हाँ, इसलिए तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वही ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान है वही सत्य स्वरूप है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम, तो सत्य ज्ञान कैसा है कि अनंत है, अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम, तो सत्य है वही ज्ञान है, वो ज्ञान है जो अनंत है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया, वही ब्रह्म है, वही साक्षी है, वही चेतन है, वही अजर अमर है, वही शाश्वत है, वो नित्य है, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अव्यय। आहा, ये इसी श्रुति का ध्यान हम करें। उठते बैठते चलते खाते पीते घूमते हमेशा कहते थे विचार करो, तो काहे का विचार करें, शरीरों का विचार करें क्या?